नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बाल गंगाधर तिलक के समग्र जीवन वृत्तांत के विभिन्न पक्षों को जानने की कोशिश कर रहे थे और इसी अध्ययन के क्रम में हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं। चूँकि हमने पूर्व में तिलक के मानवतावादी, संगठनकर्ता, उदार परंपरावादी, एक शिक्षा शास्त्री, एक साहसी पत्रकार और उत्कृष्ट तर्कशास्त्री के रूप में उनके जीवन का अध्ययन किया। हम तिलक को एक महान राष्ट्रवादी के रूप में भी जानते हैं। तिलक ने राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। तिलक राष्ट्र के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास में पश्चिम का अंधानुकरण नहीं चाहते थे। वे इसका पुनर्निर्माण और पुनर्विकास भारत की प्राचीन संस्कृति की स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं पर करना चाहते थे। तिलक ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। वे इस एकता के प्रबल पक्षधर थे। उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा का आधार हिंदू मुस्लिम एकता ही थी। वे दोनों की एकता को राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। तिलक एक स्वराज्यवादी के रूप में भी अमिट छाप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों पर छोड़ने वाले पहले लीडर के रूप में जाने जाते हैं। तिलक के लिए स्वराज्य मात्र एक विचार या नारा नहीं था, अपितु जैसा कि C.Y. चिंतामणि ने कहा है कि उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। यह उनकी निष्ठा और पूजा थी जो उनके लिए शाश्वत और तत्कालीन आवश्यकता थी। स्वराज्य उनके राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु, उनके राजनीतिक आंदोलनों का लक्ष्य और सामाजिक व्यवस्था का आधार था। यह भारत की नींव थी, शिखर नहीं। यह राष्ट्र की शक्ति और स्वास्थ्य का मूल तत्व है। यह आत्मविश्वास, आत्माभिमान और आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति है। यह राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य शर्त है। तिलक अपने भाषणों में इस वाक्य को हमेशा दोहराते कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। उनकी यह भावना उन्हें महान स्वराज्यवादी के रूप में प्रतिष्ठित करती थी। तिलक ने राजनीतिक आंदोलनों में जिन साधनों का प्रयोग किया था वे जन आंदोलन, लगातार निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, पंचायती अदालतें, शराब और विदेशी माल की दुकानों पर अहिंसक और ऐच्छिक धरना आदि रहे। ये सब राजनीतिक अस्त्र थे। ये हिंसक या क्रांतिकारी अस्त्र नहीं थे। तिलक का कहना था कि हम सशस्त्र नहीं हैं और अस्त्रों की कोई आवश्यकता भी हमें नहीं है। हमारे पास उससे अधिक कारगर अस्त्र बहिष्कार का राजनीतिक अस्त्र है। तिलक ने मद्य निषेध का भी समर्थन किया। वे निरंतर मद्य निषेध आंदोलन में भागीदार रहे और शराबखोरी के विरुद्ध जन जागृति को भी उन्होंने पैदा किया। एक होम रूलर के रूप में भी तिलक सदा याद किए जाते हैं। साधारण भाषा में होम रूल शब्द का अर्थ है स्वशासन, अर्थात हम अपने घर के स्वामी हो, हम पर स्वयं का शासन हो और हमारे शासक अपने कार्यों के लिए हमारे प्रति उत्तरदायी हों। होम रूल नौकरशाही शासन की कल्पना नहीं करता। यह एक ऐसी शासन प्रणाली की कल्पना करता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इसी उद्देश्य से स्वदेशी, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा के नारों को तिलक ने बुलंद किया। तिलक का कहना था कि आपको अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे सरकार से लेने के लिए उस सरकार को विवश कर देना चाहिए। यह एक होम रूल इसकी स्थिति है। होम रूल आंदोलन के माध्यम से तिलक ने निरंतर भारतीय जनता को जागरूक किया और इसका यह रिज़ल्ट आया कि ब्रिटिश सत्ता भी जनता के शोषण करने में अब सोचने लगी और उस पर भी एक प्रेशर बनने लगा। तिलक एक सच्चे कांग्रेसी के रूप में निरंतर तत्कालीन कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करते रहे। तिलक कभी भी कांग्रेस के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। यद्यपि कांग्रेस का विभाजन हुआ
किंतु तिलक निरंतर अपनी कार्यशैली और अपनी विचारधारा के माध्यम से एक ऑफेंसिव राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के रूप में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में प्रयास करते रहे। तिलक कांग्रेस को एक ऐसी संस्था बना देने के लिए उत्सुक थे जो भारत की गैर सरकारी पार्लियामेंट बने, जिसमें सभी प्रकार के राजनीतिक मतों का स्थान रहे, जो नौकरशाही के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करे, जो भारतीयों को अधिकाधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए तब तक दबाव डालती रहे जब तक कि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त न हो जाए। तिलक मांडफोर्ड सुधारों को नाकाफी, असंतोषजनक और निराशाजनक कहते थे। फिर भी वे कहते थे कि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए अमृतसर कांग्रेस के निर्देशन को स्वीकार कर लिया जाए। परंतु 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु से इस पार्टी के कार्यक्रम को आगे न बढ़ाया जा सका और कांग्रेस एवं देश का नेतृत्व गांधी के हाथों में आ गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों का सांगोपांग अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे एक असाधारण प्रतिभा संपन्न तथा भारतीय राष्ट्रवाद के महान उन्नायक थे। धन्यवाद।